जो भी है। लेकिन आप ये तय मानो, आज एक रिजल्ट आया विधानसभा का, वो बढ़िया आया जो भी आया है। ये क्या होता है, ऐसे रिजल्ट आने चाहिए। इससे पता चलता है बनने वाली सरकार को कि कभी भी पासा पलट सकता है। तो ये आपके भी हित में रहेगा। लोगों को क्या है कि सही रहता है, इसलिए कह रहा हूँ। सरकार तो बनी गई है, लोकसभा चुनाव है, इससे पहले आपको भी कुछ करने का प्रयास किया जाएगा। मेरा एक मानव, देखो मैं तो मेरी तरह विद्यार्थी को समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें और जोरदार पढ़ें तो किसी के बाप की औकात नहीं जो हमको परीक्षा में ज़बरदस्ती फेल कर दें। एक आप लोगों के मुंह से तीन चार बातें बड़ी जोरदार रहती हैं, सुन के जाओ, थोड़ी बात करूँगा मैं। एक तो ये रहती है कि वैकेंसी कब आएगी, बोलते हो ना आप लोग। ये अधिकार उसको है जिसने पहले वैकेंसी देखी और उसमें नौकरी ले ली हो। समझ रहे हो क्या? अरे जिसने वैकेंसी देखी और उसने एक सीट निकाली, मतलब क्या लग गया उसमें, उसको ये सवाल है दोबारा करने का कि गुरुजी थर्ड ग्रेड में लग गया मैं, सेकंड ग्रेड कब आएगी। सेकंड ग्रेड लग गया मैं, फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, उसको अधिकार है। यदि आप एक परीक्षा में असफल हैं और फिर भी यही सवाल पूछते हो कि वैकेंसी कब आएगी, तो निश्चित, बुरा मत मानना, लेकिन निश्चित रूप से आप कर्महीन लोग हैं। आप अभी भी सजग नहीं है, एक बार परीक्षा में फेल हो गए, पहले ये सवाल करो कि मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। किसान के घर में जन्मे अधिकांशतः 90% लोग आप। हमारे घर वाले जब तक खेत नहीं जोत लेते भगवान से कभी नहीं बोलते होंगे कि बारिश आ जा, उल्टा यही कहते हैं भगवान 2 दिन और टाड़, खेत जोत लू बढ़िया मेरा। जब सारा कुछ कर लेता है ना, तब जाकर वो प्रभु से कहता है कि अब बरसात कर, क्योंकि उसको पता है मेरे खेत में पानी रुकेगा, है ना, और मेरी फसल अच्छी होगी। आप क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। इस समय देखो एक दुनिया है, कोचिंग लाइन है, कुछ एक लोगों का नैतिक पतन हुआ, उसमें मैं भी हूँ, शिक्षक हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ। डॉक्टर हैं, भगवान मानते थे हम पहले, मानते थे कि नहीं मानते थे? आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत किन के पास में? डॉक्टर के पास में। मरे हुए का ऑपरेशन हो जाता है, 7-7 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है। दूसरा, जिसको दूसरा भगवान मानते थे, भाई गुरु गोविंद दो खड़ेर फलाना काके लागू पाए, आजकल पैर उठाने वाले मास्टर जी हो गए, उठार पटके जन धमसू। दूसरा, शिक्षक का पतन हुआ है। मैं खड़ा हूँ फिर भी कह रहा हूँ हिम्मत से आपको, क्योंकि हम लोगों को ये क्या है कि आप लोग क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ग्राहक है हम हमारे, नहीं हो गया, क्लाइंट आप हमारे। 1000 बच्चे पढ़ा दिए, इतना हो गया, बस कल्याण है। मुझे ये मालूम है कि संस्कृत में वर्तमान में 1,32,000 बच्चों ने बीएड कर रखी है। उनमें से कुछ तो क्या है कि दीदी थी, भाई साहब थे, अब वो अंकल आंटी हो गए, फिर वो ताऊ और ताई बन बना के वो तो सेट हो गए। तो 32,000 की संख्या तो उनमें है। जब बड़ी वैकेंसी आती है तब ताऊ ताई, बुरा मत मानिए भाई, हो सकता है किसी की उम्र हो ऐसे तो कहेगा हमको, मैं सही बोलूँगा जो बोलूँगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं। कल आप नहीं भी पढ़ने आओगे, नहीं बोल, मुझे कोई दिक्कत, मुझे पढ़ाने का शौक है, 2 बैठे चाहे 2,000 बैठे। तो तब आते हैं वो सारे लोग, कौन से? सोए हुए बोल देता हूँ, चलो सोए हुए लोग रहते हैं ना, सुत, अरे सुने बुआ जी, बोले हाँ 13,000 की वैकेंसी है जो, और सही बता। अब वो ये नहीं कहेगी कि मैं पढ़ के ना, अरे 3,000 में तो बैठ सके छे। पहली पंक्ति और पहला वचन ही कर्महीनता को नहीं दिखा रहा, क्या बताइए। हम लोग 2013 में तैयारी करें, जब 9,11 सीट आई थी फर्स्ट ग्रेड की, एक बार मन में ये नहीं आया, झिझक नहीं आया कि 11 पोस्ट में 2 ओबीसी की 2 जनरल की कैसे पार पड़ेगी। क्योंकि पता है हमको कि हम पुरुषत्व वाले लोग हैं, काम करना अपने हाथ में, पढ़ाई अपने हाथ में है। मेरी औकात होगी तो मैं आराम से, एक सीट तो चाहिए, तो मैं क्यों सोचूं कि 2 में मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मुझे तो कितनी चाहिए थी, केवल 6 महीने तक पढ़ते रहे। लगभग 1% जनसंख्या पड़ी उस समय संस्कृत फर्स्ट ग्रेड वाले, क्योंकि 11 सीट में भी 2 ही आ रही थी, ओबीसी में 2 जनरल, बाकी ऐसे सिस्टम कट गई, एक एक उनके खाते में आ गई, एक महिला, ऐसे चल रहा। तो किन्हीं की सीट ही नहीं थी, ऐसा मान लो। लेकिन उसके बाद में वो सही 99 पोस्ट हो गई है बाद में, फिर जाकर के भागे। अब भागे तो भाई साहब क्या, 2 महीने बाद एग्जाम हो गया, तो हम लोग अच्छी रैंक से पास होकर आएगी। इसलिए कहता हूं कि हमको एक सही, देखो बातें यहाँ खड़े होकर कई लोगों को ये लगता है कि बात करना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग इसलिए कहने के अधिकारी हैं क्योंकि उस रास्ते को हम इसी तरह से पार करके आए हैं, इसलिए हमें कहने का अधिकार है, क्योंकि हमने किया है ऐसा काम। तो लोग बाग, ये 32,000 तो वो लोग हैं, बाकी 1 लाख बंधु हैं, उनमें से ईमानदारी से जो वास्तविक योग्यता वाले जो पढ़ाई का मन लेते हैं वो 50,000 हैं। उनमें से भी जो ईमानदारी से वास्तव में संघर्षों से जूझकर अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, जो समय समय पर पढ़ाई को पकड़े रहते हैं, वो लोग नहीं है जो परीक्षा लगने के बाद किताबों की बोरी भर करके अपने माँ बाप के सिर थोपते हैं कि लो पकड़ो, 1.5 साल रोया मथा ने, कौन जाओ मैं जयपुर अब,
है ना, ये एहसान करते हैं। में से कई लोग बाग हैं जिनको ज़बरदस्ती घर से निकाला जाता है ना, उनको ये गलत फहमी है कि ये नौकरी हमारे लिए नहीं उनके लिए है, ये नौकरी हम सब के लिए है। इतना ही नहीं, आप जिनको ज़िंदगी में 2 रुपए का सहयोग भी नहीं करोगे ना, और आपका पड़ोसी भी है ना, उसको भी इस बात पर तनिक गर्व तो कभी होगा यदि आप अच्छे लोग हैं तो। बुरे लोग हैं तो काहे का होना है, लेकिन अच्छे हैं तो वो जरूर करेगा कि वो फला व्यक्ति है, हाँ बोला मेरे पड़ोस में रहता है, अच्छा आदमी है। उसको भी ये भरोसा रहेगा कि आधी रात को कभी तकलीफ हुई तो क्या पता लेके चला ही जाए, इसके पास गाड़ी है, इसके पास में लोग हैं, समृद्ध है, इसकी जानकारी है। तो आपके सिर्फ एक व्यक्ति से एक व्यक्ति नहीं बनता भाई। कहते नहीं वो महिला पढ़ती हैं 7 पीढ़ियाँ, इसलिए नहीं बोलते कि वो 7 पीढ़ी तो धन चलता है, क्योंकि महिला जब पढ़ती हैं तो उसकी संतान को सबसे अच्छा ज्ञान अच्छा सिखाने का काम वो करती है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी घर से। तो पहले तो काम, आज भी बड़ी बड़ी स्कूलों में एडमिशन होते हैं, बाकी हकीकत में तो घर की गृहिणी पढ़ाती है बच्चों को ट्यूशन से ज़्यादा। तो बेटा होमवर्क किया कि नहीं किया, तुम्हारा ये सब काम। तो इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो इन लोगों में आपको स्थान बनाना 25,000 में, और उनमें भी एक कौन है? आप। ऐसा होना चाहिए, इनमें नहीं गुरु जी मैं तो नरा के मन में तो आगे लो, मैं तो कौन है 25,000 में। तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा मेहनत करना है, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए भी नहीं कह रहा कि भाई राजस्थान में नामुमकिन तो नहीं है ना, अभी कई राज्यों जैसे तो हालात नहीं है ना। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, आपको सजग करने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ। यदि आप 2-3 साल और निकाल दोगे ना, ये नवीन शिक्षा नीति के लफड़े हो गए ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप चौकटी पर खड़े हो जाओगे और दिन भर में ये कहोगे कि साहब मैंने बीएड करी है, मेरी इतनी परसेंटेज है, 300 रुपये दिन में पढ़ा दूंगा, ले चलो प्लीज़। ये निजीकरण और ट्रिपल पी का जो चल रहा है ना मामला, शिक्षा ही बची है बस केवल, बाकी सब चीज़ों का हो चुका है। आप सब समझदार हैं, आप तो ज़्यादा पढ़ते हैं मुझसे। मैं इसलिए सावधान कर रहा हूँ आपको, मेरे जो बाकी लोग जुड़े उनके लिए भी कह रहा हूँ, समय रहते जो हम कर लिया है ना, उतर गए बस। जिस दिन नौकरी लग जाओगे आपको लगेगा यार बीमारी खत्म हो गई मेरी, तो न जाने क्या क्या होता है मेरे साथ। अब तो हर बार नया संकट होता है कि नहीं होता? हर बार थोड़ी आ जाती हो आप उठ के परीक्षा में सफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कैसे नहीं, असफल हो जाना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो कितना जोड़ते होंगे आप, कितने लोगों से बात करते होंगे, फिर आपको हिम्मत मिलती होगी। हम जैसे कितने लोगों से या अपने साथियों से जो लगे, परिवार से कई बार माँ बाप हिम्मत बंधा दे, तकलीफ बड़ी है उनकी आपसे, फिर भी वो अपने आप को, क्योंकि उनकी उम्र पाई है ना, तो परिपक्वता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। अनुभव हमेशा ज्ञान पर भारी है। तभी तो अर्जुन ने किसको सारथी बनाया? श्री कृष्ण को। अनुभवी था इसलिए बनाया। उनके पास अनुभव नहीं होता तो अर्जुन से बड़ा सारथी महारथी कौन था भाई? वही मार देता अकेला। पर उनको पता था कि एक 10 अक्षौणी सेना जो भगवान श्री कृष्ण की है वो निहाल नहीं करेगी, क्योंकि वो अनुभवहीन है, दिशाहीन है। उनको तलवार चलाना आता है। क्या चाहिए? बुद्धि बल चाहिए। बुद्धि बल अकेला एक आदमी तो भारी पड़ेगा। तो कृष्ण को बिना हथियार चलाने के वादे के भी सारथी बनाया और महाभारत का युद्ध जीता। हम भी आपके लिए ऐसे ही, हम कौन सा पेपर में आपकी नकल करते जाएंगे? भी आया था ना कांड, और सामने 16वां कांड। देखिए आप बोलते हो, मानता हूं कि दर्द होता है जब आप परीक्षाएं देने जाते हो कि पेपर आउट हो गए। देखो उसको कहने का अधिकार, साहब कह रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, उसको कहने का अधिकारी है जो नौकरी लगा है कि सर मैं इनकी वजह से रह जाता। जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 1000 सीट आ रही है और रैंक आ रही है 66,000 पे, पेपर ही आउट है, जो मैं कहीं करूँ सर, मैं कहीं पढ़ तो कतरोक पढ़ दो। मैं अरे भाई कतरोक कहीं पढ़ दो दादा, आम पढ़ दो तू, 100 सीट चलेगी, 900 में तो आता हूँ। सिलेक्शन लेके फिर बोलता है कि सर मैं अपनी औकात से, अपने सामर्थ्य सिलेक्शन लेके आया हूँ। ये लोग तो नहीं चाहते थे, पेपर बेच देते हैं, फलाना कर दे ढीमका। पीछे 1 लाख बच्चों में 1 लाख भी रैंक आ रही है, लास्ट का मैं ही हूँ। और मैं कह रहा हूँ पेपर बिक गए ना तो सिलेक्शन तो होता ही, मेरा तो क्यों नहीं होता सिलेक्शन? कहाँ से होता तेरा सिलेक्शन? पुरुषार्थ बिना आप उम्मीद पालते हो? बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षक ही हैं आप। टैगी तो नहीं दिया सरकार ने, एक लाइसेंस ही, भाई मुझे गाड़ी चलाना आता है, बस लाइसेंस नहीं है तो मैं गाड़ी चलाना नहीं आता दुनिया की नज़र में। इतना ही आप में फ़र्क है। एक लाइसेंस तो चाहिए, आज सरकार में एक पद चाहिए आपको। मैं कितनी बार बोला, आपका अनुशासन, आपका जीवन चलना उठना बैठना, और यहाँ सरस्वती में बैठे हो ना, 3 साढ़े 3 4 महीने जो भी आप मेरा संग लेते हो, फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप यदि 4 महीने में यहाँ बैठ करके मुझसे कुछ नहीं सीखते हो तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ। आप तो केवल ये नहीं कि आप आ जाओगे 2 आंकड़े सूचनाएं ले जाओगे, आपकी मेरिट में सिलेक्शन हो गया। शिक्षक और गुरु कहलाने के लिए आद्यंत हमेशा आपको शिक्षक बन के रहना पड़ेगा। संस्कार की पोटली तो रखो एक बार, इधर बोझ रखो कंधे पे, अपने आप प्रेरित हो जाओगे पढ़ने के लिए। आपको कहना क्यों पड़ता है? क्योंकि आप में शिक्षकत्व का गुण है नहीं। सच बात तो ये है, क्योंकि आप शिक्षक होते तो आप स्वयं ही शिक्षक जैसे दिखते, शिक्षक जैसा आचरण करो आप। और शिक्षक को पता नहीं मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो तो दूसरों को सिखाता है, तो उसको खुद को भी तो आना चाहिए ना। तो आपकी लालसा, जिज्ञासा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा सब आपसे जुड़ी है। अपने आप को शिक्षक बना करके ही ट्रीट करो। कभी कभार हम ऐसा नहीं सोचते कोई नहीं देख रहे बाबा, तो गलत कार्यों में जुड़ जाते हैं, कौन देख रहा है। फिर मंदिर में जाके ढोंग रखते हैं, भगवान थोड़ा ध्यान रखना, परीक्षा में जा रहा हूँ, तो वो गुलाम है तुम्हारा भाई। जब गलत करते हो तो नहीं देख रहा कोई तुमको,
और सही करते हैं तो बोला भगवान एक कंबल बांट रहे हैं किसी को, तो बोला भगवान देख रहा होगा। भगवान तो हर वक्त देखता है, वो आप जब पढ़ते नहीं हो और नौकरी मांगने जाते हो ना तब भी देखता है, और वो लक्ष्मी जी से हंसता होगा या तो यूँ ज्यादा होशियार जी या मन बावड़ो माने, मैं जानता हूँ कितना पढ़ता है। आप खुद सोचिए ना, कोई व्यक्ति अच्छी, मैं भी नहीं कह रहा कि आपको भयंकर पढ़ना पागल हो जाना, ऐसी ऐसी आवश्यकता ही नहीं है भाई आपकी। जिस परीक्षा में 100 में से 100 लाने हो, मैं समझता हूँ बहुत तनाव की जरूरत है आपको, क्योंकि रिस्क है बड़ा, एक भी कट गया तो सर फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा अनुभव है जीवन का, कि जिस परीक्षा में 100 में से कितने लाने पड़े केवल, तो फिर समझ लो कि आधा मैटर खत्म हो गया। क्योंकि हकीकत में 100 में से 100 लाने के लिए जितना पढ़ना पड़ेगा, और एक नंबर मात्र काटा है मैंने, लेकिन आप 50% मैटर आपका पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ सकते हो आप, ये सच बात है ये। आप बताइए ना, संस्कृत 2.5 साल से वही चल रही, वही संज्ञा संधि समास, इनमें आप उलझे पड़े हैं, काहे नहीं सुलझते आप? कितना बड़ा दिमाग ईश्वर ने, आप ऐसे लोगों का फोटो रखा करो ना जिन्होंने दुनिया ने टेलीविजन बनाया, रॉकेट बनाई, चंद्रयान पे जा रहे हैं, उनको भी देखो एक बार यार, कैसे लोग हैं वो, फिर अपनी तुलना करो, बड़ी शर्म आएगी अपने को, नहीं आएगी क्या? हम चंद कागज के टुकड़ों में 1000 पेज पढ़ने में और उनको समझने में इतना परेशानी पैदा हो रही है। एक नौकरी के लिए हम दुनिया IAS वायरस की सोचती है, टॉप कर जाती है, तो वो भी तो लोग अपने जैसे ही हैं। कहा नहीं था मैंने कि जो पिछली बार इससे पिछली बार जो करी थी उसकी राइटिंग देखिए, आपको ऐसा लगेगा हमारी राइटिंग अच्छी है, पर भाई वो सफल लोगों में है, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा थी, लिखावट की परीक्षा थोड़ी ही थी RS में। तो हम में भी क्वालिटी है, बस हम उसको समझें। और अपने साथ इस दुनिया में चाहे सोना पड़ा है, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, कितनी खानों में दबा पड़ा है, शोभा है क्या उसकी? लेकिन एक चंद हमारे हाथों में, कभी कानों में, कभी इधर कभी गले में, वो शोभा को प्राप्त है, उसकी महिमा अलग है। रस्ते का पड़ा पत्र कितना ही सुगठित गोरा चिट्टा पड़ा हो, दुनिया पेशाब करके निकलती है उसमें भाई साहब, लेकिन मंदिर में मूर्त बनी, चाहे इतना सा शिवलिंग हो, चाहे इतनी बड़ी मूर्त हो किसी की, दूध चढ़ेगा, जल चढ़ेगा। सब स्थान की गुणों की महिमा है, समय की महिमा, कालखंड की महिमा, आप ही आप हैं। कल ही आप किसी नौकरी में सिलेक्शन लगा लो, आपका नाम आएगा, मैं यहाँ खड़ा कर दूंगा, जगह जगह छाप दूंगा आपको, आपके रिश्तेदार फोन करेंगे, आप नहीं रहेंगे, ऐसा लगेगा आप तो कोई और हो गए। आप रात को सो लो, सुबह आपका रिजल्ट आ जाता, आएगा किसी दिन भगवान उस तरह की शुभकामनाएं आपको, तो एकदम से आपको लगेगा, अंदर से आपकी फीलिंग आएगा कि यार कल भी मैं यही था, लेकिन आज देखो मेरा वातावरण बदल गया। इससे सिद्ध होता है कि भैया है हमने पास कुछ सामान, तो दुनिया हमें मान सम्मान देगी, और हमें कोई बात नहीं तो दुनिया कह देगी इसमें कोई बात ही नहीं। और शक्तिमान कलयुग में बनना जरूरी है, शक्तिमान नहीं बनेंगे ना तो दुनिया दास बना के रखेगी। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह करके भी कुछ। हम लोग B.Ed करे हैं, पढ़े हैं, मैं भी आपके जैसे आदमी हूँ, क्या है अपने हाथ में? सिर्फ किताब है, लेकिन इतना बड़ा बॉम्ब है, जितना जितना चाहो धमाका कर सकते हो, बशर्ते आपको सिर्फ इसके साथ में लगे रहना है। ये तो आप ही को करनी है ना। अरे गजब की चीज़ है ये, जो एक कोटेशन में पढ़ता हूँ, कुछ विद्वान लोगों को फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं कि विद्या ऐसा हथियार है जो आप दुनिया के सबसे टॉप क्लास व्यक्ति में भी जा सकते हैं। बराक ओबामा था, अमेरिकन अश्वेत राष्ट्रपति बना, कहा ना उसने, मैं जन्म से समझता था कि मैं अश्वेत हूँ तो लोग मुझे क्या समझेंगे, लेकिन मैंने अपने ही कमजोरी को अपनी ताकत बनाई। जब जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना काम नहीं कर रहा ना, तो जाके गोरे लोगों में बैठता था, ताकि वो मुझे देखें और कमेंट पास करे, फिर मेरे मिर्ची लगे, ताकि मैं प्रेरित हूँ कि तुम सबकी जबान बंद करनी है। जिस दिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना होगा ना, तो अमेरिका का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन था? बराक ओबामा था। एक दिन मजाक में कह रहा था कि आपने गहलोत का या वसुंधरा का, या जो अभी भजन लाल जी जो भी बने, अभी थोड़े तो अच्छे दिखते हैं फिर भी, तो मैंने आपसे मजाक में कहा था कि अशोक गहलोत का चेहरा देखा कभी, उसकी वाणी सुनी आपने? पर हमने कभी ये कमेंट्स नहीं किया भाई ये तो मतलब सुगला सा आदमी है बाबा, सुंदर नहीं है, ऐसे मन में है ना, सही बात, कभी देखा नहीं हुआ, गौर नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि आदमी के गुण उसको सुंदर बनाते हैं। ईश्वर ने हमको बना दिया ना, सब पूरा बना दिया, एकदम A1 है, तो सब सुंदर है। हम क्या करते हैं, फालतू की चीज़ों में बहुत ध्यान लगाते हैं। आप सुंदरता के असली उसको ढूंढो कि हम कुछ हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन सबसे सुंदर हो जाएंगे। अभी चाहे आप कितने ही किस तरह के हो, कोई मतलब नहीं है, मिट्टी बराबर है हम। मेरे गांव में, मेरे आसपास में हर व्यक्ति को देख के सीखा हूँ। एक व्यक्ति की ज़िंदगी मैंने पढ़ी, बकरी चराते देखा। मैं जब समझदार हुआ, बड़ा हुआ, तभी वो बकरी चरा रहा था, तब वो जवान था, जब मैं बच्चा था। जब मैं धीरे धीरे कुमार और इस युवावस्था में आया, तब उसको बुढ़ापा घेर रहा था। एक दिन खबर आई जब मैं जयपुर में पढ़ता 2009-10 में, कि वो आदमी एक्सपायर हो गया। दिमाग में खटका, अरे भाई क्या किया उसने ज़िंदगी में? बकरी चराई, सुबह उठता था, शाम को आता था, वही दूध निकाला और उसमें ज़िंदगी चली गई। भाई साहब घबराहट पैदा हो जाती थी, ऐसे लगता था हम तो ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। जन्मे ही क्यों फिर बनाई बात, जब कुछ बिना, अब उस आदमी की कहानी उसके साथ ही
खत्म, ना कोई शादी ना बच्चे ना कुछ, कहेगा कौन कहानी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे नहीं मरना है, चाहे छोटी दुनिया हो उसका बड़ा राजा बनना। दुनिया बहुत छोटी रखो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गांव मेरी गली मोहल्ला ही रखो भले, या मेरा घर मेरा कुलवंशी रखूँ कि मेरे घर में मेरे 50 घर हैं मेरे गोत्र के, उनमें मुझे कहे कि एक राजा बेटा हमारे पैदा हुआ कुल, यही बड़ी बात है। छोटी दुनिया है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, राजा कैसे बड़े। उस राजा बड़े कहलाने के लिए उनके लिए, सब परिवार वालों के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपना नाम लेकर आएंगे कि एक बेटा हमारा जयपुर में काम करता है। ऐसी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, और वो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप प्रेरित हो जाओगे, वो अपने आप देखना होता है, जिसको होना होता है ना, आगे बढ़ना होता है। अब आपको यहाँ तक आना था तो 4 मंजिल चढ़ना भी है, रास्ते में बस भी ली होगी, टेम्पो भी लिया होगा, पैदल भी आए होंगे, क्योंकि आपको आना था। जिस दिन आपको नहीं आना होता है, जिस दिन आपको जद्दोजहद करनी नहीं पड़ती। पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम शिक्षक का है, बेमतलब की बात नहीं, फालतू की बकवास नहीं। कोई आकर के ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ से पानी घूंट के पी लो, सुबह शाम पी लेना, नौकरी तीसरे दिन घर आके दरवाज़ा खटखटा देगी, किसी के बाप की औकात नहीं है। पढ़ोगे, मेहनत करोगे, साथ के साथ चलोगे, शिक्षक खूब पढ़ाएगा आपको। यहाँ कंटेंट में कभी कमी लगे, छोटा सा कह देना कान में, आवाज़ मेरे तक आ जाती है। जैसे भैया ने कहा कि आज तो दाढ़ी बनवा के आया हूँ, सुन लिया ना, ऐसा सब सुनता हूँ भाई साहब, मुझे क्या वरदान है। आप नहीं बोलते हो तब भी जो मन में सोच लेते हो वो भी मुझ तक आ जाता है। वो तो पढ़ाने में मस्त रहता हूँ तो फिर मैं इग्नोर कर जाता हूँ कि आपका समय खराब हो जाएगा, मेरा तो क्या है, यहाँ खड़े होते ही मेरा तो समय रहता है, बढ़िया मूड में रहता है, मस्त एकदम अच्छा लगता है पढ़ाना। बार बार ये कहता हूँ, मज़े से पढ़ो, आप सीखने की जिज्ञासा से, हर कोई चेहरे में ऐसे भूख देखे पढ़ने की, सर मुझे पढ़ाओ, सर मुझे पढ़ाओ। जब भी कितनी बार बोलता हूँ कि दोहराते हैं आपको कितनी बार, बार बार आपको भी लगता होगा सर अब तो आगे बढ़ो, आ गया होगा। आप सब लोगों की सीखने की गति बराबर नहीं है, कोई अच्छा पकड़ता है फट से, कोई लेट लतीफ़ सीखता है। शिक्षक का दायित्व है सबको जीरो से करके 100 तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी बता देते हैं बहुत कड़वाहट पैदा कर देती है, वो भी आप ही के हित में है। कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जो, अब जैसे प्रत्यय की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सीधी, वो तो हमको आता है भाई प्रत्यय की, अरे तुमको आता है कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य मुझे पूरा करने तो क्या है, फिर भी कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है। बहुत सीधा है फिर भी कुछ नया मिल ही जाता है, बहुत कठिन है लेकिन काम का मिलता है। सिलेबस से हमें 10-20% ऊपर चलना पड़ता है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं के स्वरूप थोड़े बदल भी रहे हैं। और दिक्कत ऐसी है, वो कहते हैं ना कि लेट आती है गाड़ी, किसी दिन हम लेट लतीफ़ पहुँचते, गाड़ी पहले आके भाग जाती है। तो हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और राजस्थान में तो उससे भी ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है। मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ, मस्त होकर के करता हूँ, कभी आप परेशान नहीं होते, ना पीड़ा होती है पढ़ने में आपको। सवाल कौन करे, मतलब उस तरह का कौन करे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि टीचर ने पढ़ा दी तो आप अपने आप से सवाल करके आओ कि हमको जो पढ़ा दिया गया है हमने अपने साथ न्याय कर लिया क्या, हमको याद हो गया, समझाया था टीचर ने, हमने हाँ करी थी, तो वो खोपड़ी में है कि नहीं है। अब पीछे का साफ हो रहा है, फिर आगे आके आप बैठे हो और कहीं ऐसा वैसा। सिलेबस की बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात समझाई, कभी कभार होता है कुछ अकेले में बात करते हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, तो बिल्कुल सीधी बात है मेरी नज़र में, और बाकी बच्चे समझ गए। एक विद्यार्थी ऐसा, जिसने मान लो ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको ना, नीचे जा कहा कि सर आज मेरे समझ में नहीं आया, मैं तो आज ही आया, आज ही समझ में नहीं आया, बुरा मत मानेगा, मैं उसको सीधा बोल देता हूँ कि बस की नहीं है नौकरी तेरी। जब इस चीज़ को जो सारे बच्चे समझ रहे हैं, आज से पहले संस्कृत में एक ऐसी चीज़ है जो 8वीं क्लास में पढ़ाई गई, 9वीं में पढ़ाई गई, 10वीं में पढ़ाई गई, बीएड कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए हो, और वो ऐसी चीज़ जिस पर ध्यान ही नहीं दे रहा टीचर की, भाई तो नॉर्मल है, फिर भी पढ़ाया है उसको, और वो कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया। तो आप बताइएगा, जब 1 लाख विद्यार्थियों में उस बच्चे की रैंक ही 1 लाख है, और फिर वो ये कह रहा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसके पार पड़ेगी, तो फिर आप स्वयं सोचो कि जो सबके समझ में आ रहा है आपके नहीं आ रहा ना, कौन जिम्मेदार है, आप। किसको ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको, कब नौकरी चाहनी हो तो। और केवल ऐसे बातें करनी हो और पढ़ना हो और सिलेबस करना हो तो आओ और जाओ। मैं बात वापस मेरी वहीं लाता हूँ कि आप हमारे लिए क्लाइंट हैं। 1 लाख विद्यार्थी मान के चलते हैं एवरेज, 32 को मैंने हटा दिया पहले ही। इन 1 लाख में से कितनी वैकेंसी मान लें अधिकतम, खींच के 2000 मान लो, खूब है, मन दुखी भी नहीं होगा आपका। हाँ, वापस माइनस 2000 कर दें, फिर वापस 1 साल में 2000 बीएड कर लेंगे। बताओ इधर कोई नुकसान हुआ क्या। ये दुकानें हमारी चलती रहेंगी, आपके नौकरी लगने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नहीं लगने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप वापस हो जाओगे। अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, देखो कोई भी टीचर आपको पढ़ाए हो, पहले भी आप पढ़े हो कहीं, मुझसे पढ़ोगे, जिससे पढ़ते हो श्रद्धावान हो जाते हो, होते हैं, नेचुरल है। जिन शिक्षकों से मैं पढ़ा हूँ मेरी नज़र में वही बहुत अच्छे हैं, है ना, मैं दूसरों को मानता हूँ कि ऐसे पढ़ा ही नहीं सकते हो। तो आप तो हमारे लिए वही ग्राहक जोड़ोगे, यहाँ आगे अच्छा पढ़ोगे, वापस कर दोगे अच्छा पढ़ाते हैं सर, सब समझ में आता है, हमारी भाषा में बात करते हैं, तो हमें कहाँ नुकसान हो रहा है। तो हमें तो लगो चाहे मत लगो, सच बात तो यही है, लगो चाहे मत लगो।
आप नहीं लगोगे आप वापस आ जाओगे, आप लग जाओगे दूसरों के सामने गीत गाओगे तो आप उनको भेज दोगे। इससे निजात किसको पाना है? आपको पाना है। और कौन जाते हैं उन 2000 की संख्या में? जो टीचर के साथ मेहनत करते हैं, उम्मीदें टीचर के साथ साथ अपने आप से भी रखते हैं। टीचर ने पढ़ा दिया, टेस्ट में क्यों प्रश्न कट जाए? जब पढ़ा दिया, क्लास में समझा दिया, वक्त दे रहे हैं आपको हर बार। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने, 3 महीने, कब जाके वैकेंसी आती है? उससे पहले कितने एक्सरसाइज आपके साथ होती है, फिर भी आपको सवाल गलत। सेम सवाल आ रहा है यहाँ, सेम सवाल परीक्षा में आ रहा है, वो यहाँ सही करेंगे तो वहाँ गलत करे आए। इससे भी ये पता चलता है कि आप सिर्फ पढ़ने में भरोसा रखते हैं, समझने में भरोसा नहीं रखते हैं। कई चीज़ें ऐसी होंगी, अपने आप से पूछो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अपने आप से पूछो। आपसे पहले भी तो पढ़ा होगा इनको, पर कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपके समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन आपने देख लेना, रे हुआ होगा ना, ऐसा देखा जाएगा। ऐसा क्यों? अभी कौन सी परीक्षा का बोझ है आपको? स्वर्णिम काल मानता हूँ, जिस दिन आवेदन आते हैं ना उसके बाद का पढ़ने का टाइम, वो सब ऐसी चलती है दुनिया। कहीं चले जाओ आप, हम भी, हमारी भी गति हो जाएगी, क्योंकि आप में से, बुरा मत मानना, 10 बच्चे आप में से बैठते हैं जो 100 में से पढ़ने को बैठते हैं कि हमें पूरा सीख के जाना है, इस टीचर के पास जो है ना सब लेके जाएंगे, ताकि जिंदगी में वापस इनके साथ या कहीं जाकर दूसरी जगह बैठना नहीं पड़े। सच बात है ये। वो मिलते हैं हमसे, बात करते हैं, बताते हैं, तब हमें लगता है कि ये पढ़ने वाला विद्यार्थी है। कितने बच्चे आप में से आते हैं? 40% बच्चे आज तक कभी व्यक्तिगत बात नहीं करते होंगे टीचर से, मेरे से भी नहीं करोगे आप, खुला कह रहा हूँ, आपको बुरा लगे तो लगे। कभी आकर ये नहीं बोलते होंगे सर मेरी पढ़ाई अच्छी चली, नहीं चल रही, मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों नहीं करे? इसका मतलब है हम नहीं देखते आप लोगों को। खुला कह रहा हूँ, लगे तो लगे आपको बुरा, सच है ये। आप पैसे दिए हो, हमको समय दे रहे हो, सबसे बड़ी बात भरोसा देते हो कि जिंदगी में इस टीचर का सानिध्य पाए हैं, ये हमारी जिंदगी बनाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा सिखाएगा, परीक्षा का पेपर मिलेगा। आप बात तो करो। बस आपके दिमाग में कतरा मनम सल्टा देला, थोड़ा कम कर दियो ने। अरे यारो, दुकान खुद बनाते हो आप लोग, दुकान। जिस टीचर ने कम नहीं करा, बड़ा मास्टर बना दिया, कम कर दिया, कम फीस में पढ़ा दिया, तो वो कलेश काहे पढ़ाओ ले हो। 2000 फीस ले रहे हो, जो 5000 फीस ले रहे हो, जो वो कालू राम तो 1000 रुपये में बैठे जो मुंडे। ये आप जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। आप आकर पूछो ना, सर देखिए हम पढ़ने आए हैं, आपका सिलेबस पूरा होने के बाद यदि ठगा महसूस करेंगे ना सर, बहुत बद्दुआएं देके जाएंगे, हमारी ज़िंदगी खराब। ऐसी चीज़ें करो, मैं तो खुला कह रहा हूँ आपसे, करो ऐसे बोल के जवाब में। लेकिन आपको ऐसी बातें करनी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सल्टने आते हो यहाँ। हमें खुद कह रहे हो, हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। चलो ये सब सलटने वाले हैं, 3-4 महीने में कोर्स करा के इनको सल्टा देते हैं। लग गई तपाकन तो बड़े बड़े नाम ले लेंगे, ओ भाई मेरी कोचिंग से इतना होंगे, मेरी से इतना नहीं लगेंगे। अच्छा तो पढ़ा ही रहे इनको दिमाग में, कह देंगे तो, और सर बस संस्कृत में तो बढ़िया सा, वो तो 10-1% और आ जाता न तो मजा आ जातो। तो 10% को कहाँ गिरा गया भाई रिश्ते में? चुगले जाके तो चुगने वापस आ जाते हैं। सर अड्डे पड़ गया जा टेबल पर नीचे कड़े। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र आराम से रहो, खुला भी वैकेंसी का वो नहीं है प्रेशर। आराम से 3 घंटा आपकी क्लास लगाते हैं, यहाँ पढ़ाते ही हैं, बात काम की करते हैं, समय समय पर कड़वी मीठी बात अभी बोल ही रहा हूँ, तो सिर्फ आपको मोटिवेट के लिए तो बोल रहा हूँ। इंसान की औलाद है भाई, शब्दों से चलेंगे। कई बार सो जाते हैं, कई बार आलस कर जाते हैं, कभी कभार ऐसे शब्द आपके लिए काम कर जाते हैं। जो नए लोग जुड़े हैं, चाहे आप लोग पहले से आप पढ़े रहे, मन में गंदगी भी ना रखें। रोजाना बेच किसी भी दुनिया में किसी बादशाह का नहीं चलेगा। वैकेंसी आएगी, रोजाना बेच बने, बात अलग है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं। ये स्वर्णिम काल है, शिक्षक भी खुले मन से पढ़ा रहा है हमको, कोई लोड नहीं है विशेष। 10-15 दिन, 20 दिन, महीना भर भी ज़्यादा लग जाए, कोई समस्या नहीं है। पूरा व्याकरण आपको बढ़िया से समझाते पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, साहित्य पढ़ाते लिखाते हैं, सारा काम। नोट से कोई काम आपका छोड़ते नहीं है। स्कूल व्याख्याता में कुछ चीज़ें जो पीपीटी चलनी होती है। गीता के श्लोक याद करके थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं आपको, सामान्य है, खूब अच्छी व्याख्या करते हैं। एक भी दिन आपका मन खराब नहीं रहेगा कि सर आज समझ में नहीं आया, वो मेरा काम है। समझने के बाद सारी जिम्मेदारी किसकी है? वो आपकी है। प्रश्न भी आपकी, इस बार आप कह रहा हूँ परीक्षा तक आप देखो बढ़िया से, बहुत अच्छा काम करके दूंगा, सारा कुछ इस बार बढ़िया एकदम परफेक्ट है। पढ़ाने में कोई दिक्कत पहले भी नहीं रही, 5-6 साल से पढ़ा रहे, इतना प्यार प्रेम इसलिए दिया क्योंकि पूरा सिलेबस करवाते हैं हमका। व्याकरण को ईमानदारी सब होता यही है कि मैं भी आप पढ़ा रहा हूँ। संज्ञा प्रकरण ढोल बजते हैं, संधि में आके आके ढोल एक तरफ का फूट जाता है, समास में दोनों तरफ के ढोल फूट जाते हैं, फिर पुंगियाँ बज जाती हैं। अब आप लोगों ने तो क्या है, वही जैसे मनोविज्ञान वाला क्या करता है, अधिगम पढ़ाता है ज़्यादातर आपको, गजब पढ़ाओ जी यार मास्टर। फिर उसके बाद में जो लपेटता है, फिर अब क्या हो गया, एक बार पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं हम लोग कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद में कड़वी मीठी जो चल रही है, सब चल रही है। मैंने तो ऐसा नहीं करा कभी आज तक। अब पढ़ते में बैठे आज पढ़ा रहे, सब समझ में आ ही रहेगा, आगे भी आएगा, बशर्ते वो तो आपका दिल मन होना चाहिए कि सर हम पढ़ने वाले लोग हैं, हमें पढ़ाइए आप बस, और ऐसा पढ़ा दीजिएगा हमारा पेपर पूरा मिले,
बाकी हम पे छोड़िए, हमारा काम ईमानदारी से हम करेंगे, आपसे कोई शिकायत नहीं, खुश होकर जाएंगे। अब आप लोग, मैं कह रहा हूँ ना, आप में से 10% लोग ऐसे होते हैं जो इस मानसिकता से बैठते हैं। 50% को तो पता ही नहीं है, वो तो अगल बगल देख लेता है, वो सवाल पूछता है, इधर देख लिया ओ खूब पढ़े से भाई फिर इधर कोई हो गई खड़ी बहन जी, तो "ओ हाँ, आप पढ़े हो भाई मैडम"। मैं सही कह रहा हूँ, ये मैं क्या बोला, मुझे सब इधर सुनता है, महसूस होता है, मुझे इसमें रोम रोम बसा रहता है मेरा। आप चले जाते हो तो ये भी बात करते हैं, वो सरस्वती में ये बात करती है, भरत माता वो कहती है कि आज वो जो भैया जी थे ना वैसे अब आप बताइए, आप इस उम्र में आकर के इतने तनाव में रह करके आप पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं रहोगे तो फिर नौकरी कैसे आ जाएगी आपके पास? आप सोचिए ना एक बार, आसान नहीं, आप मानते हो ना, आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर उस कठिन तप के लिए जिसमें आपको शारीर से लेकर मन, तन मन धन तीनों आ गया, तीनों का वेव, और हर दिन रात आपकी टेंशन खोपड़ी में, फिर भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, टेंशन भी नहीं छोड़ सकते आप। अब मैं कह दूं टेंशन मतलब पढ़ाई करो, कैसे छूट जाएगी? नेचुरल बात है, नहीं जाएगी भाई, आपसे कहने मात्र से थोड़ी चली जाएगी। अभी आप जाओगे, कोई फोन आ गया, बेटा पैसे का बंदोबस्त नहीं है, तेरी क्या ये हो गया, बस कलेश। उनके साथ जीना है हमको, और वो आज की बात नहीं, नौकरी लगने के बाद भी चले गए तो ये तो जीवन के अंश हैं, इनसे तो निखरेंगे। आप राजा के बेटे, राजकुमारियां होती तो कौन यहाँ बैठता, और मैं कोई महाराज होता तो मैं क्यों यहाँ आता? अभाव है, इसलिए हम भाव की खोज में निकले हैं, समझ रहे हो ना? मेरी हो सकता है महत्वाकांक्षाएं 2 रुपए की हो कि नहीं हो, किसी और चीज़ की हो, आपसे पता नहीं क्यों मुझे जद्दोजहद है या क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी अपनी वो है। आप केवल क्या पता नौकरी के लिए नहीं है, आपको तनख्वाह नहीं चाहिए, आपके घर परिवार में सब बढ़िया है, लेकिन क्या पता आपकी कुछ और अपेक्षाएं हो। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन है तो सही ना, तभी आप यहाँ बैठे और तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो कुछ आप अपने हिसाब से प्रयास करो, मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ। शिकायत कई बार होते हैं, गुरुजी पीछे बैठे, नाम नहीं बैठे हैं, कहीं भी गए, आए, बोले सर मुझे तो अच्छा लगा, पढ़ ही रहे, मैं उनसे नहीं बोला व्यक्तिगत, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आपको भी अच्छा ही लगेगा, जो पढ़ रहे हैं वो तो सब समझ ही रहे हैं बात को। जहाँ से चले हो वहीं छोड़ूंगा आपको, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। एक शिक्षक, देखो मेरी अभी गला बैठा था, बोला खुल जाएगा, अभी वापस परेशान रहूंगा, लेकिन यहाँ आकर आप पे एहसान नहीं करता कभी, क्योंकि मेरा प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा मेरा काम है, मेरा डिसीजन है, मुझे पढ़ाने आना है, तो आप पे एहसान थोड़ी है, मेरा काम है, मेरे काम को ही करके मैं आप पे एहसान करूँ तो फिर मैं क्या ही काम कर रहा हूँ? करना है मतलब करना है, तो आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अच्छा पढ़ें, हमेशा जिज्ञासु रहें, बात करें अपने दोस्तों से, बात करें कि यार कल ये पढ़ा है, थोड़ी मेरी समझ में नहीं है यार, तेरी, वो कहेगा यार मेरे तो बढ़िया आ गया, इसका मतलब आपके सीखने में दिक्कत है। आपके पास ज्ञान की एक मर्यादा है, कोई आधे घड़े के बराबर है, कोई 1/4 है, कोई फुल भी भरा है। कई लोगों का अच्छा देखते हैं, कई बार व्याकरण साहित्य अच्छा होता तो होता है, इसमें क्या है, पर सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। मेरा काम है आपको 0 से 100 तक ले जाने का। अब आप लोग खुद ही उल्टे मटके की तरह बैठ जाओगे कि चलाओ टूटी देगा, भरो मन क्या भरेला, तो भाई कौन भरेगा बताओ? कल यथावत 4:30 बजे, आज थोड़ा स्कूल से थोड़ा गला खराब, सही हो जाएगा, अच्छे से पढ़ के जाओ, बढ़िया लगेगा आपका।